हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में भी मैंने एम्फेटिक सेंटेंसेज अर्थात जोरदार कथन सूचक वाक्यों के बारे में चर्चा किया है। इसमें हमने कुल 17 वाक्यों को लिया है, तो वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छी तरह से देखेंगे, ताकि आपको इस तरह के वाक्यों का स्ट्रक्चर और उनकी बनावट और उसके आधार पर अनुवाद बनाने में, ट्रांसलेशन करने में आपको कोई असुविधा न हो। फिलहाल इन जोरदार कथन सूचक वाक्यों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे खेत का खेत बह गया, जंगल का जंगल जल गया और घर का घर नष्ट हो गया। तो इसमें का के पहले जो खेत है और का के बाद जो खेत है, ये दो नाउन्स हैं और दोनों नाउन्स सिंगुलर हैं। मतलब ये नाउन है, यह भी नाउन है, यह भी नाउन है, और यह जो खेत है यह भी नाउन है, और ये दोनों नाउन सिंगुलर्स हैं। फिर इसी तरह से जंगल का जंगल, तो जंगल यहाँ जो नाउन है यह भी सिंगुलर है, और यह जो जंगल है यह नाउन है, यह भी सिंगुलर है। तो इसमें दोनों नाउन्स सिंगुलर होते हैं, और यहाँ यह वाक्य में कर्ता का काम करेंगे एज अ सब्जेक्ट। ये जंगल का जंगल, यह भी सब्जेक्ट का काम करेगा, घर का घर, यह भी सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस तरह से यह सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब दूसरा वाक्य आप ले सकते हैं, जैसे पौधा का पौधा, पौधा का पौधा, ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा। तो वाक्य में ये कर्ता का काम करते हैं। तो फिलहाल ये जो आता है, अगर हम इसका हिंदी बनावट देखें तो नाउन है और प्लस फिर बीच में आपका का है और फिर नाउन आ रहा है। तो इस तरह से, इस प्रकार के सेंटेंसेस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन करने पर हम जो रखेंगे वह इसका यूज हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, नाउन प्लस आफ्टर, नाउन प्लस आफ्टर, और फिर प्लस नाउन का यूज कर लेंगे। यानी जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर इस तरह से है, नाउन प्लस आफ्टर और प्लस नाउन, यानी नाउन आफ्टर नाउन का यूज इस तरह के वाक्यों में होगा। तो आइए हम एक एक करके इन वाक्यों के ट्रांसलेशन को सीखते हैं। जैसे खेत का खेत, तो हम लिखेंगे फील्ड, फील्ड, फील्ड आफ्टर फील्ड, फील्ड आफ्टर फील्ड, फील्ड आफ्टर फील्ड, खेत का खेत, और यह वाक्य हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो वाज वाश्ड अवे, वाज वाश्ड अवे, वाज वाश्ड अवे, खेत का खेत बह गया। तो फील्ड आफ्टर फील्ड वाज वाश्ड अवे, खेत का खेत बह गया। दूसरा वाक्य है जंगल का जंगल जल गया। तो फॉरेस्ट, इसका हो जाएगा फॉरेस्ट, हम इसको बहुवचन नहीं बनाएंगे, फॉरेस्ट में यस या फील्ड में यस नहीं जोड़ेंगे। फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जल गया। तो इसको लिखेंगे वाज, वाज बर्न्ट, वाज बर्न्ट डाउन, वाज बर्न्ट डाउन, यह हो जाएगा हमारा फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट वाज बर्न्ट डाउन, जंगल का जंगल जल गया। फिर चलें घर का घर नष्ट हो गया, तो यह भी नाउन है, यह भी नाउन है, बीच में का है। तो हाउस आफ्टर हाउस, हाउस आफ्टर हाउस, यह हो जाएगा हाउस आफ्टर हाउस, घर का घर वाज डेस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया, वाज destroyed, was destroyed, हाउस आफ्टर हाउस was destroyed, घर का घर जल नष्ट हो गया। अगला वाक्य है पौधा का पौधा सूख गया। तो लिखेंगे प्लांट, प्लांट आफ्टर, प्लांट आफ्टर प्लांट, प्लांट आफ्टर प्लांट, पौधा का पौधा was withered, was withered, पौधा का पौधा सूख गया। तो प्लांट आफ्टर प्लांट was withered, पौधा का पौधा सूख गया। अगला है शहर का शहर, शहर का शहर बर्बाद हो गया, यह का नहीं रहेगा सारी। तो शहर का शहर बर्बाद हो गया,
अब हम इसको लिखेंगे सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी वाज रुंड, वाज रुंड, सिटी आफ्टर सिटी रुंड। यह हो गया हमारा सिटी आफ्टर सिटी रुंड। बर्बाद होगा की जगह हम डेस्ट्रॉयड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हम डेस्ट्रॉयड भी लिख सकते हैं, डेस्ट्रॉयड। तो यह हो जाएगा सिटी आफ्टर सिटी वाज रुंड या सिटी आफ्टर सिटी वाज डेस्ट्रॉयड। फिर गांव का गांव डूब गया। अब यहाँ गांव का गांव तो विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज वाज, पैसिव वॉइस का यह सब वाक्य बनेगा। विलेज आफ्टर विलेज वाज ड्राउंड, वाज ड्राउंड, विलेज आफ्टर विलेज वाज ड्राउंड। गांव का गांव डूब गया, विलेज आफ्टर विलेज वाज ड्राउंड, विलेज आफ्टर विलेज वाज ड्राउंड। परिवार का परिवार अलग हो गया, तो फैमिली आफ्टर फैमिली वाज सेपरेटेड, परिवार का परिवार अलग हो गया। फिर आगे हम देते हैं जंगल का जंगल नष्ट हो गया, तो यह लिखेंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आफ्टर, फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट वाज डेस्ट्रॉयड, फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट वाज डेस्ट्रॉयड, फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट डेस्ट्रॉयड, जंगल का जंगल नष्ट हो गया। तो इस तरह से इन 8 एग्जाम्पल्स में आपने सीखा कि नाउन और डाउन, दो नाउन के बीच में जो का है उसके लिए हम जो है नाउन प्लस आफ्टर प्लस नाउन का यूज करते हैं, और इस स्ट्रक्चर का यूज करके या अर्थात नाउन प्लस आफ्टर और प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं हिंदी सेंटेंसेस को। अब इन वाक्यों को लीजिए, दिन पर दिन बीतता गया, यहाँ है दिन पर दिन बीतता गया, तो इस तरह के वाक्यों को हम क्या बनाएंगे, दिन पर दिन बीतता गया। यहाँ दिन पर दिन तो हम लिखेंगे डे, डे आफ्टर डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, दिन पर दिन बीतता गया। रोल्ड ऑन, डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन, दिन पर दिन बीतता गया। रोल्ड ऑन की जगह हम पास्ड, पास्ड बाई का भी यूज कर सकते हैं, पास्ड बाई। डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन, या हम इसका यूज कर लेंगे किसका, पास्ड बाई का, पास्ट बाई का भी हम यूज करके इस तरह के वाक्यों को बना सकते हैं। तो दिन पर दिन बीतता गया, डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन, या डे आफ्टर डे पास्ड बाई। यहाँ पर अगला 10वां वाक्य है, सुख पर सुख आता रहा, तो सुख पर सुख आता रहा, हैप्पीनेस आफ्टर हैप्पीनेस, या हम प्लीज़र भी लिख सकते हैं, प्लीज़र आफ्टर प्लीज़र, प्लीज़र आफ्टर प्लीज़र, प्लीज़र आफ्टर प्लीज़र। तो प्लीज़र आफ्टर प्लीज़र, प्लीज़र आफ्टर प्लीज़र कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, प्लीज़र आफ्टर प्लीज़र कंटिन्यूड, या हैप्पीनेस आफ्टर हैप्पीनेस कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, या केप्ट गेटिंग नहीं रहेगा। तो हैप्पीनेस आफ्टर हैप्पीनेस कंटिन्यूड या प्लीज़र आफ्टर प्लीज़र कंटिन्यूड, सुख पर सुख आता रहा। फिर अगला वाक्य है, दुख पर दुख आता रहा, तो दुख पर दुख हम लिखेंगे सारो, सारो, सारो आफ्टर, सारो आफ्टर सारो, सारो आफ्टर सारो कंटिन्यूड, सारो आफ्टर सारो कंटिन्यूड, दुख पर दुख आता रहा। फिर आगे हमारा है, घंटा पर घंटा बीतता गया, घंटा पर घंटा बीतता गया, तो हम लिखेंगे आवर आफ्टर, आवर आफ्टर आवर, आवर आफ्टर आवर पास्ड बाई, आवर आफ्टर आवर पास्ड बाई। घंटा पर घंटा
बीतता गया, बीत गया नहीं बीतता गया, यह सारी बीतता गया, घंटा पर घंटा बीतता गया, आवर आफ्टर आवर पास्ड बाई। फिर है उनको ठोकर पर ठोकर मिलती रही। अब यहाँ पर देखें, यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर बदलेगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट उनको है, तो उनको ठोकर पर ठोकर मिलती रही, तो उनको को लिखेंगे दे गाट। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे दे केप्ट और फिर गेटिंग का गेट में आईएनजी जोड़ लेंगे, तो दे केप्ट गेटिंग। अब ठोकर पर ठोकर स्टम्बल आफ्टर स्टम्बल आफ्टर स्टम्बल आफ्टर स्टम्बल दे केप्ट गेटिंग स्टम्बल आफ्टर स्टम्बल। उनको ठोकर पर ठोकर मिलती रही, तो दे केप्ट गेटिंग स्टम्बल आफ्टर स्टम्बल। फिर अगला है मेरे मित्र रमेश को अपमान पर अपमान मिलता रहा, तो हम लिखेंगे माई फ्रेंड कामा फिर रमेश कामा माई फ्रेंड कामा रमेश। तो मेरे मित्र रमेश को क्या मिलता रहा, केप्ट गेटिंग क्या मिलता रहा, अपमान पर अपमान, तो इंसल्ट आफ्टर इंसल्ट। तो माई फ्रेंड रमेश केप्ट गेटिंग इंसल्ट आफ्टर इंसल्ट। तो इस तरह से यह जो है हमारा 14वां वाक्य हुआ। 15वां वाक्य है खिलाड़ियों को इनाम पर इनाम मिलता रहा, तो इसकी इंग्लिश होगी खिलाड़ियों को इनाम पर इनाम मिलता रहा, तो द प्लेयर्स kept getting reward after reward. The players kept getting reward after reward. The players kept getting reward after reward. खिलाड़ियों को इनाम पर इनाम मिलता रहा। अगला है उसे सज़ा पर सज़ा मिलती रही, तो हम लिखेंगे he kept getting punishment after punishment। तो हो जाएगा ही केप्ट गेटिंग पनिशमेंट आफ्टर पनिशमेंट, उसे सज़ा पर सज़ा मिलती रही। हमें दूध पर दूध मिलता रहा, तो लास्ट सेंटेंस जो हमारा 17वां है वी केप्ट गेटिंग क्या, मिल्क दूध, मिल्क आफ्टर मिल्क। बी केप्ट गेटिंग मिल्क आफ्टर मिल्क, हमें दूध पर दूध मिलता रहा। तो इस तरह से 17 वाक्यों के माध्यम से आपने देखा कि हमने आपको 2 नाउन्स जिनमें दूध का दूध पर दूध यह भी एक स्ट्रक्चर हुआ, यानी नाउन फिर जो हो गया पर हो गया और फिर नाउन, एक यह स्ट्रक्चर हुआ, और फिर नाउन और फिर प्लस का और फिर प्लस नाउन। तो इस दोनों तरह के स्ट्रक्चर को हमने जो है आपको इसमें जो भी यूज होगा वह नाउन प्लस आफ्टर और प्लस नाउन का यूज करके हम इस तरह के वाक्यों को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू प्रेस बेल आइकन so that you may get notifications from time to time, and I hope that you will like press button. Thanks for watching my video.